अगर सत्य होगा तो निश्चित है कि वो बच्चा जो है अवतारी है। अवतारी शक्ति। जी 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 वो बच्चे की माँ जी ऊपर वाले उसने कैसे क्या कृपा वो करती रही होगी अंदर होगी जी है जी कि वो माना जाएगा कि शक्ति रूप है उसके जी पास। जी जी अच्छा। जी तुरंत वो सवार हो गया तातरी मियाँ माँ का चौधो वो उठा के तेरी दाढ़ी फेंक दूंगा तो मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। मियाँ अरे सौखा ले आते थे जी जी वह डाम उसे निकाल करके धुलाई उलाई करके उससे साथ आने बलात्कार करता था वह डाम। अच्छा, डोम के हाँ साथ संबंध बनाता हाँ इसके बाद तो फिर ऐसे करते करते एक लड़की जग गई। अच्छा। एक लड़की जग गई हम्म तो ये डर की वजह से डोमराम भागने लगे वहाँ से। अरे ये तो कहा कैसे ये तो मरी थी कैसे उठ के बोल रही है। वो लड़की बोली रुको भागो देर। जब जब होए धर्म की हानि आसुर बढ़ाए महाअभिमानी तब तब हरि मनुज तन धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है एक ऐसा महान देश है जहाँ पर तमाम समय समय पर अपने अपने समय में अवतारी शक्तियाँ आती हैं। जब भी इस देश पर अत्याचार होता है, जब भी भ्रष्टाचार यानी कि अगर देखा जाए तो धरती पर जब भी महाविनाश की बात आती है तो किसी न किसी रूप में जो है नारायण का अवतार होता है या किसी महापुरुष का अवतार होता है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो कभी श्री राम प्रभु आए तो कभी जो है कृष्ण भगवान आए, कभी जो है देखिए अगर संविधान की बात में देख लें तो बाबा भीमराव अंबेडकर उन्होंने भी एक जो है समाज को एक नई दिशा दी। तो इस तरीके से हमारे संत कबीर आए, तो इस तरीके से तमाम लोगों का अवतार हुआ। लेकिन जो है अगर इस समय देखा जाए तो एक मुद्दा जो बात आ रहा है, एक जो सामने आ रही है, संत कबीर नगर जिला है, वहाँ पर एक विधवा महिला है जो कि उसके पति की 11 वर्ष पहले जो है एक हादसे में जान चली जाती है। और उस महिला का दावा है कि जो लड़का पैदा हुआ है वो अवतारी शक्ति है। और वो जो है यहाँ धरती पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब पति पत्नी या लड़का लड़की आपस में संबंध बनाते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उस महिला का दावा है कि उन्होंने इस धरती पर किसी भी पुरुष से संबंध नहीं बनाया है और उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और अवतारी शक्ति है। आइए देखिए, जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो समाज की सुरक्षा करना या पूजा पाठ या मंदिर पर देवी देवताओं की सेवा करना, ये सब जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं वो संत महात्मा करते हैं। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज में आया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि के आगे समान। तो जो संत महात्मा होते हैं हमारे समाज के लिए बहुत ही हितैषी होते हैं और हमेशा समाज के हित में अपने जीवन का त्याग कर देते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। आइए हमारे बीच में बहुत ही जो है सज्जन महात्मा जी, हम इनसे थोड़ा इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले महात्मा जी आपको चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ये धरती पर जो है किस तरीके से नारायण का अवतार होता है या कब अवतार होता है? धरती पर जब भी अवतार होते हैं जी किसी भी देवी देवताओं का, जी जब धरती पर पाप बढ़ता है, जी जी जैसे गाय हैं काट पीट के फेंक देते हैं जी जी और किसी जो दबाव पर जबरदस्ती करते हैं और अन्य प्रकार की लोग परेशानियां देते हैं, जो बहन बेटियों के साथ भी जो जबरदस्ती गलत करते हैं, जी तब धरती पर ये पाप बढ़ता जाएगा, तब तक वो अपना काम करता अच्छा, ये बाबा जी बताइए, जो कि 11 साल की विधवा है तो उसको जो बच्चा पैदा हुआ इसमें मतलब कि क्या लग रहा है आपको? क्या बताइए, उसके पहले उस औरत को बच्चा था। हाँ, उसके पास 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी कर चुकी है और उसके पति की जो है जान जो है 11 वर्ष पहले चली जाती है। हाँ, यानी पति 11 साल पहले मर चुका था। जी जी जी। और 2 बच्चा, एक लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का। तब से नहीं हुआ। तब से नहीं हुआ। वही बाद कितने साल के बाद हुआ बच्चा? 11 साल के बाद। पति की जान 11 साल पहले चली गई है। नहीं, जैसे जो बच्चा हुआ था जी, किस साल तक बच्चा नहीं हुआ उसके पास? 11 साल तक। 11 साल। उसकी जो बड़ी बहन है 13 साल बड़ी है। जी जी। यानी समझ लीजिए वो बच्चे की माँ जी ऊपर वाले उसने कैसे क्या कृपा वो करती रही होगी अंदर होगी जी हैं जी। वो माना जाएगा कि शक्ति रूप है उसके पास। जी। जी। अच्छा, जो लड़का हो एक शक्ति के रूप में? जी, शक्ति के रूप में है। जी जी। और अगर देखा जाए तो उस महिला की उम्र भी लगभग 50-55 है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो कोई न किसी कर्म करती रही होगी, जैसे देवी देवताओं से या किसी रूप से पूजा पाठ में विलीन होगी या सोचती रही होगी, इसलिए वो
अंदरों की भगवान की देन है। अच्छा अच्छा, जैसे उसके पति चले गए, उसके पास बेटा तो था नहीं, बेटियां थी, बेटियां शादी होने के बाद अपने घर चली गईं। तो अगर देवी देवता से मतलब बच्चे को मांग रहे थे, तो क्या देवी देवता बच्चा को दे देते हैं ऐसे जो है लाचार लोगों को, गरीब लोगों को? ऐसा है, अगर मन से ये शंकर जी का, जी किसी देवी देवता या शनिदेव महाराज का जी पूजिए तो आपको निश्चित फल मिलेगा। जी जी जी, जैसे शंकर जी का ओम नमः शिवाय जाप करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं भी रहिए। जी जी बच्चा नहीं, लड़का नहीं है तो उनका रूप यानी मन पढ़ते रहें जी और मत सोचिए कि जैसे उनको नहीं हुआ तो हमको नहीं होगा, जी एक हाहाकार करके नहीं, निश्चित लड़का होगा। अगर आपका विश्वास है। जी लेकिन जो समाज ये कह रहा है कि जो विधवा औरत थी, अगर देखा जाए तो लोग ये बताते हैं, जैसे आज के युग में, पहले के युगों में तो ये था कि फल खाकर, खीर खाकर, या कोई आंखों से देख देता था, दृष्टि भोग से भी बच्चे पैदा हो जाते थे। लेकिन कलयुग में वो महिला बार बार कह रही है कि हाँ, हमारे पति सपने में आए और सपने में उन्होंने संबंध बनाया और हमको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आज का जो जमाना वो मान नहीं रहा, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं मान रहे तो मत मानिए, लेकिन औरत जिस ढंग से बता रही है, अगर गलत रूप में बताती होगी स्वयं उसको सामने परिणाम मालूम होगा। जी जी, यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो बच्चा पैदा हुआ है, वो भी 11 साल पहले उसके पति की जान जाती है और सपने में आती है। लेकिन वहाँ के आसपास कोई भी जो इस बात को मानने के लिए, लोग यही कह रहे हैं कि तुम किसी पुरुष से संबंध बनाती थी, तुम झूठ बोल रही हो। लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं उस महिला पर। ये बात जैसे गलत है, जी वह सपने के रूप में आदमी आता ही होगा। जी जी इसलिए कि हमारा एक रिश्तेदार था, जी अवघर देव उनको पकड़ लिए, जी बहुत हर जगह सोखा वैद्य दिखाते रहे, जी जी कहीं नहीं ठीक होते रहे। जी। एक सोखा चलो हम मुस्लिम के पास दिखाओ, मुस्लिम ठीक कर देगा। जी जैसे मुस्लिम के पास उसके यानी शहीद बाबा के आरी बगल में उसको बिछाया और लमांग कपूर सुलगाए मुस्लिम जी, तुरंत वो सवार हो गया, तातरी मियाँ माँ का चौधो, उठा के तेरी दाढ़ी फेंक दूंगा, तो मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मियाँ अरे सोखा जो ले गया था वो मियाँ ने बोला बाबा इनको हटाओ, तब वो सोखा कहा महाराज शांत रहा, अभी ना देखे पे घबरा जी। वो गया ले जाकर के पंडित द्वारा, जैसे पंडित भी विद्वान होते हैं, जी जी जो ढोंगी हैं तो उनकी बातें छोड़ो, जो विद्वान लोग हैं जी। उनका शरीर पर से निकाल करके सब जला होगा, तब जाके ठीक हो। अच्छा, और जो पूरा यानी उम्र भर बच्चा लड़का लड़की नहीं हुआ पत्नी को, अच्छा, उन पत्नी को लड़का नहीं? लड़का नहीं हो, जब से देव वो पकड़ लिए थे। और सोजा आकर के यानी पत्नी को और पति के ऊपर मूत करके चला जाता था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मतलब ऐसे जो है, मतलब हाँ, कि सपने में मूत सपने करके। में। हाँ, और जब उठते थे तो वास्तव में उनके हाँ, सर पे पेशाब लगा सब भीजा लगा रहता था सुबह। जी जी जी। मैं देखता था सुबह, ये भी नहीं चोरी। हाँ, मैं वहाँ 2 साल था ना, मैं सुबह देखता था, हाँ सत्य है। तब मैं पूछता था करे कैसे खड़ा होके मूत देगा, हमको बुलाओ, नहीं कहा क्या बुलाऊं मैं, ये बात सत्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जो महिला बता रही है कि उसका जो पति है सपने में आता है, वो सारी क्रियाएं करता है जिससे पति पत्नी है, तो ये संभव है कि सपने में आकर के जो उनसे संबंध बनाता हो उनका पति? जैसे उनको भी नहीं मालूम, केवल मालूम होगा हाँ हमारे साथ कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है जी जी। वही मालूम होगा, लेकिन पकड़ाई वो नहीं देगा। हाँ, अच्छा, उसको अगर आँख खुलेगी तो वो गायब हो गायब हो जाएगा, आँख खुलेगी तो नहीं देगा वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, चाहे शैतान के रूप चाहे इंसान के रूप वो आता ही होगा। उनके अगर ये ना आने के पंडित द्वारा उनका नारायण बलि करा दें, शांति घर पूजन करा दें, तब वो नहीं आएगा। नहीं, फिर उसको रोकेगी क्योंकि वो महिला खुश है, उसका पति आता है, साथ में नहीं। खाना खाता है, सोता है। और पंडित द्वारा जब पूजा पाठ पा जाएगा ना, तब वो नहीं आएगा। अच्छा, तब वो नहीं हाँ, आएगा। तब नहीं आएगा, लेकिन उनको खर्च करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चार 6 पंडित होम जाप करेंगे, उनका पूरा शरीर का अंतर मंत्र करेंगे, उनके घर बांधेंगे, ले जाकर के नदी में शरमाएंगे, जैसे 4-6 गरी गोला रहेगा, सब उनका जैसे मुर्दा के रूप बना करके सब पूजा करेंगे, तब वो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा जी, क्या अगर जैसे उस सपने में उनका जैसे 11 वर्ष पहले पति चला गया था, अगर सपने में संबंध बना रहा था, तो क्या उससे संभव है कि उसी उनके पति का ही वो बच्चा हो, या प्रभु की माया है? नहीं, प्रभु की माया बन करके उनका प्रवेश हो जाएगा। हाँ, अच्छा, प्रभु की माया से उसी जो मरे हुए पति से जो है हाँ, वो बच्चा पैदा हो हाँ, सकता है। हाँ। अरे भाई, यही नहीं, कहीं इलाके में जी
मुर्दा गाड़ करके चले आते थे। जो अच्छी लड़कियां थी जो नई उम्र की, जी जी उनको गाड़ करके तोप के चले जाते थे। जी जी वह डाम उसे निकाल करके धुलाई उलाई करके उससे साथ यानी बलात्कार करता था वह डोम। अच्छा डोम। जी। और इसके बाद तो ऐसे कई लड़कियां कर चुका। अच्छा मतलब जैसे जो सुंदर लड़कियां आती थी हाँ। लोग दफन कर देते थे, हाँ। तो वहाँ का जो डोम रहता था हाँ। उनको निकाल के नहवा धुलवा करके उसके हाँ। साथ संबंध बनाता। हाँ। इसके बाद तो फिर ऐसे करते करते एक लड़की जग गई। अच्छा। एक लड़की जग गई हम्म तो ये डर की वजह से डोमराम भागने लगे वहाँ से। अरे ये तो कहाँ कैसे, ये तो मरी थी, कैसे उठ के बोल रही है। वो लड़की बोली रुको भागो जिन, मैं कैसे यहाँ आई कैसे नहीं, सारी बातें डोमे बताया। अच्छा, तो अच्छा। जान पाई। उसने कहा अब तो हमको मरल जान करके यहाँ गड्ढे में तोप गए थे। जी जी जी। अब वो गए, मैं गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अच्छा लड़की बोली। जी। तो डोम के साथ शादी किया, रायतन से रखा। जी जी जी। जिस तरीके से इन्होंने कहानी को बताया कि जो डोम था जहाँ पर भी मतलब लड़कियाँ गाड़ी जाती थी उनके साथ संबंध बनाता था और लड़की एक जग जाती है। तो इसका मतलब कि जैसे इस तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से बता रहे हैं तो ये भी बात सत्य हो सकती है कि सपने में उसका पति आता है वो सारी क्रियाएं करता है उससे बच्चा पैदा होता है। हाँ अभी सत्य है। हाँ मैं मान रहा हूँ। हाँ। किसी न किसी रूप में वह प्रवेश हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्चा मतलब उसके पति का ही है। हाँ। जो लोग उस नारी को पे अबजस लगा रहे हैं कि तुम किसी पुरुष से मतलब बनाई थी संबंध, वो सब गलत लगा रहे हैं आप। नहीं गलत कह रहे हैं। जी। तो इसका मतलब वो जो बच्चा है एक तरीके से अगर बड़ा होगा तो कोई जो है बड़ी शक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। अब जैसे धरती पाया है जी। और कुछ तो अंदरोगियाँ जो उसके अंदर शक्तियाँ होंगी वो तो रहेंगी। ऊपर सट्टू जो बाबा उनकी आवाज़ ऊपर सट्टू जो लोग 3 5 दिखाते हैं कुछ तो उस रूप में तो ही जाएगा। कलयुग है ना। जी जी जी। हाँ। यानी कलयुग में संगत पा करके जो है कुछ चीज़ों को भूल जाएगा। जो मतलब कि प्रभु उसको मतलब शक्ति देंगे कुछ भूल जाएगा। जाओ भोगो, हम के कुछ दिन साथ देंगे, नहीं तो कैसे पैदा हो जाता। जी जी। बस यही बात है। यानी कि प्रभु ने उसको भेजा है जानबूझकर कि इस धरती पर जो है उसके साथ कुछ ना हो इस तरीके से। प्रसाद ऐसे में लोगों को मान लेना चाहिए कि हाँ वो एक अवतारी शक्ति है और उस बच्चे का अगर लोग देखें तो उसका ध्यान दें, लोग उसको जो है उसके सेवा सत्कार करें। अरे भाई ना माने तो ना सही जी। लेकिन आप देखिए जो जैसे किसी को पूछते वो स्वयं कुछ अपने को बलशाली देवता रूप में फूंक देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है ना। जब वो गलत करने लगता तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। हाँ यही बात है। अच्छा बाबा जी अगर ये बताइए कि अगर जो है उस महिला को किसी के द्वारा हाथ दिखाया जाए कुछ पता चल सकता है कि आखिर वो बच्चा कैसे आया इस मृत्युलोक में एक विधवा के पेट से? हाथ से नहीं पता चलेगा। लोग कुछ बताएंगे, लोग कुछ बताएंगे। जी जी। लोग कहेंगे तुम्हारी रेखाएं इतने इतने थी, देखिए यहाँ से बच्चा एक बाकी था, अब भगवान ने दे दिया। अब दे दिया। बस यही बताएंगे। इन मनगढ़ंत बता। हाँ मनगढ़ंत बताएंगे। सच्चाई कैसे पता चले, क्योंकि आज का विज्ञान भी बहुत अचरज में है कि आखिर एक विधवा औरत थी कैसे जो है उसको जो है गर्भ हो गया और बच्चा पैदा हो गया और वो भी बच्चा बहुत सुंदर है और पूरा हंस खेल रहा पूरा। हंस खेल रहा ठीक है, सच्चाई तो सारी उसकी माँ बताएगी सही है कैसे क्या। जी सीधी बात। हम तो भाई जो मैं जा रहा हूँ जानकारी है उस सारी बातों को मैं बता रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि सपने में उसके पति आए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने किसी से अवैध संबंध बनाया होगा तब जाकर ये बच्चा पैदा। लोग आरोप लगा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं महिला को। माँ स्वयं भाई जब नहीं मार रहे हैं, माँ बच्चे को ले करके कहीं देव स्थान पे कहीं अच्छे जगह पे जाकर बोली जी कि नहीं संबंध नहीं, ऐसा रूप है। तब वही वहाँ से गणत को सब सारी बातें मालूम। वो तो दावा कर रही है कि अगर कोई जांच कराना चाहे जांच भी करा ले, ये जो हमारा जो बच्चा हमारे पति का। जांच में नहीं कुछ नहीं जी। कोई डॉक्टर कुछ कहेगा, कोई डॉक्टर कुछ कहेगा जी। हाँ जांच से नहीं, वो केवल सच्चाई बच्चा और माँ साथ में कहीं मंदिर पर देवस्थान पे 10 लोगों को या किसी महात्मा के पास जाए, पहुँचे महात्मा कहीं भी मंदिर पे आवे और वहाँ ईमानदारी से 10 आदमियों के बीच में बोलें और जयकारा लगे बच्चे की है ना, तब मानता तब हो जाएगा। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तब जो है कुछ चमत्कार दिखेगा और संसार को मानना पड़ेगा। संसार को बिल्कुल मानना पड़ेगा तब जी।
यही बात है। तो ऐसे में उस बच्चे को स्वीकार कर लेना चाहिए, किसी को कोई जबरदस्ती परेशान तंग ना करे। ना है नहीं, जबरदस्त परेशान जो करेगा खुद भोगेगा। हाँ अच्छा, जो भी उस बच्चे को, उस माँ को अगर कोई परेशान करेगा तो उसके साथ ईश्वर जो है खुद जो है कुछ न कुछ हाँ बिल्कुल दिखाएगा, वो परेशान बिल्कुल करिश्मा दिखाएंगे जी। हाँ। तो इस तरीके से जो बता रहे हैं महात्मा जी को, जो बच्चा है किसी न किसी से अगर इस दुनिया में आया है, जिस भी तरीके से जिन्होंने जैसा इन्होंने बताया कि समय समय पर इस धरती पर अवतारी शक्तियाँ आती हैं किसी न किसी रूप में, तो जिस चीज़ को विज्ञान बिल्कुल नहीं मानता, तो जो विज्ञान हो अध्यात्मवाद को नहीं मानता, विज्ञान कहता भगवान भगवान कुछ नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज के लोग नहीं मानते हैं? अरे भाई, नहीं मानते हैं तो विज्ञान ने सब कुछ केवल जाने नहीं पहना रहे हैं जी जी। बाकी वैज्ञानिक तो देन है, जो पढ़ाई लिखाई है देख रहे हैं तभी तो सारी बातें मालूम हो रहा है। हाँ? जौने दिन जान पहरा दिए तौने दिन तो एकदम से भगवान नाम बनी है। कैसे बैठे हो, बिजली तड़क रही है जी और सब देख रहे हैं, किसी को बिजली लग जा रही है। जी जी। ना मानो तो देखो, तब नहीं विज्ञान अगर को नहीं मानना है अध्यात्मवाद को, देखो बिजली देखो, आती है कैसे, हाँ? बच लो। बच लो, बिजली गिर रही है। देखिए, इन्होंने महात्मा जी ने बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक प्रमाण दिया, उदाहरण दिया कि बिजली गिरती है, वो भी एक आध्यात्मवाद है। आखिर में आज तक कोई विज्ञान पकड़ पाया कि आकाश से क्या चीज़ गिरा, वह भी एक ईश्वर का करिश्मा है। तो मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान गलत है, आध्यात्मवाद, दोनों अपने अपनी जगह पर, दोनों की अपनी अपनी गरिमा है। क्योंकि अगर विज्ञान नहीं रहेगा तो विज्ञान के द्वारा ही लोगों का इलाज होता है, दवाइयाँ होती हैं, तमाम तरीके से सुख है, सुविधाएँ हैं, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, जो कुछ भी है विज्ञान की देन है। तो विज्ञान भी जो अगर देखा जाए तो आध्यात्मवाद से छोटा है। आध्यात्मवाद पहले है, विज्ञान बाद में है। प्रभु ने अगर आपको अवतार दिया है, जो वैज्ञानिक है कहाँ से बने हैं? पहले प्रभु ने बनाया, इस धरती पर भेजा। अगर जो वैज्ञानिक बनता है, परमात्मा ही तो भेजते हैं, दिल दिमाग को ही तो देते हैं। हाँ बिल्कुल, परमात्मा ही भेजते हैं जी। तो ऐसे में विज्ञान को नहीं भूलना चाहिए कि कोई तीसरी शक्ति है। नहीं भूलना तो नहीं चाहिए जी। लेकिन फिर भी जो है लोग अवहेलना करते हैं, भगवान भगवान मानी कुछ ना, तमाम लोग ऐसा अरे कहते हैं। सब जो कहते हैं, जब बारिश तेज होती है कहते हैं अरे भगवान बंद हो जाए घंटा 2 घंटा के लिए, और जब नहीं बरसता है तो हाथ गाली देते हो, नीचे आ जाए मार डालूं काट डालूं, दुनिया प्रकार की बातें लोग करते हैं। जी जी जी। तो इस तरीके से जो है महात्मा जी के ने अपनी बातों को बताया कि जिस तरीके से उस बच्चे को कोई परेशान ना करे, उस माँ को कोई परेशान ना करे, वह बच्चा इस दुनिया में अगर आया है तो हंसी खुशी से उसका जीवन बीते। और कैसा हमारा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि समाज में जो भी चीज़ें हों, एक अच्छा संदेश जाए। किसी को मान लीजिए वो औरत गलत हो या सही हो, जिस भी तरीके से अगर वो बता रही है, तो एक महिला है, एक गरीब है, एक लाचार है, एक माँ है। कम से कम वो माँ इतनी अच्छी है कि अगर बच्चे को उन्होंने फेंका नहीं, पालन पोषण के लिए समाज से लड़ रही है, तो समाज का फर्ज बनता है तो उसका सहयोग करें, ना कि उसका विरोध करें, ना कि बहुत उसकी सच्चाइयों में जाएं। अगर जिस तरीके से मान रही कि सपने में अगर उसका पति आया, इस तरीके से क्रिया किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई, तो ऐसा जो है अगर अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखा जाए तो संभव है। क्योंकि इतिहास में तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो जो कुंती माता थी, सूर्य के मिलन से भी उनको पुत्र हुआ था, जो कि धरती पर नहीं थे, उनको याद किया, कुंवारी थी, जो है जन्म हो गया कर्ण का। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तमाम प्रमाण है हमारे इतिहास में। तो इस तरीके से कलयुग में भी वो चीज़ें संभव हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कलयुग में देवी देवता नहीं है, नहीं, सब कोई है, केवल मानने वाले कम हैं, संख्या कम है। आज विज्ञान का युग है, लोग जो है थोड़ा सा अध्यात्मवाद पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जो भी आया उसको एक दिन जाना है। प्रभु की माया है, क्योंकि प्रभु की मर्जी से अगर देखा जाए तो दिन होता है, रात होता है, धरती डोलती है, ये सूरज डोलता है, समुद्र में लहरें आती हैं, तो तमाम ये प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो प्रकृति की कभी ना अवहेलना करें, ना अध्यात्मवाद की अवहेलना करें। अध्यात्मवाद हमेशा था और रहेगा। और विज्ञान भी कहीं न कहीं से अपनी जगह पर एक उपयोगी चीज़ है, लेकिन वह समाज के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।